नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 5,90,000 से ज्यादा लोगों का हुआ कोरोना वैक्सीनेशन। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर में और बढ़ोतरी, कल 174 लोग हुए संक्रमण मुक्त। मुख्य सचिव ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए खानों के आवंटन कार्य में तेजी लाने को कहा। और जैसलमेर में आज से फिर हवाई सेवा हो रही है शुरू, पर्यटन से जुड़े लोगों में उत्साह। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब तक 5,90,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में कल 72% से अधिक लक्ष्य हासिल किया गया। लक्षित 16,337 फ्रंट लाइन वर्कर्स में से 11,813 का वैक्सीनेशन किया गया। जयपुर में 328 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। बूंदी से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल विभिन्न विभागों के वंचित कार्मिकों का टीकाकरण किया गया। इसमें 408 कार्मिकों ने टीका लगवाया। टीकाकरण के मौजूदा चरण में गुरुवार को अब तक टीकाकरण में सम्मिलित किए गए विभागों के वंचित कार्मिकों का टीकाकरण किया गया। इसमें 143 के लक्ष्य के विरुद्ध 408 कार्मिकों को टीका लगवाया। आज 3 सेशन साइट्स पर विभिन्न विभागों के वंचित कार्मिकों को अंतिम मौका देते हुए टीकाकरण किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि 15 फरवरी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा कृषि विभाग तथा 17 फरवरी को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्मिकों का टीकाकरण होगा। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। कल पहले चरण में शेष रहे 19,187 हेल्थ केयर वर्कर्स को भी टीके लगाए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में और बढ़ोतरी हुई है। ये 98.69% हो गई है। कल 174 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,385 रह गई है। कल संक्रमण के 111 नए मामले सामने आए। 10 जिलों चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, करौली, पाली और सवाईमाधोपुर में कोई भी नया मरीज नहीं मिला। भीलवाड़ा में 12, जयपुर, अलवर और कोटा में 11-11, जोधपुर में 9, बांसवाड़ा और उदयपुर में 7-7, चित्तौड़गढ़ में 6, श्रीगंगानगर, अजमेर और बाड़मेर में 5-5, राजसमंद में 4, भरतपुर में 3, सीकर, नागौर, झालावाड़, बारां और बीकानेर में 2-2 और सिरोही, टोंक, प्रतापगढ़, बूंदी तथा डूंगरपुर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण का पता चला। राज्य में कल इस बीमारी से 2 और लोगों की मृत्यु होने के साथ ही मृतकों का आंकड़ा कुल 2,779 हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत बांसवाड़ा से हमारे श्रोता ने वैक्सीन लगवाने के बाद अपना अनुभव साझा किया और जागरूकता संदेश भी दिया। नमस्ते, मैं मौसम राजौरा जिला बांसवाड़ा से निवेदन करना चाहता हूं। मुझे कोरोना की वैक्सीन लगी है। वास्तविक में बहुत सुनहरा पल था वह। और सभी प्रदेशवासियों से एक बात कहना चाहता हूं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी हमें सरकार के निर्देशों की पालना करनी है। 2 गज की दूरी है जरूरी, मास्क अनिवार्य रूप से पहनना है और जब भी बाहर जाएं घर से, घर में आते ही अपने हाथ और मुंह को साफ पानी से धोएं, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहेंगे। हनुमानगढ़ में वे एक सभा को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हमारे हनुमानगढ़ संवाददाता ने बताया कि सभा की तैयारियों का कल पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जायजा लिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने खनन योग्य भूमि पर खानों के आवंटन कार्य में तेजी लाने को कहा है ताकि प्रदेश में अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। कल जयपुर में राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स की वर्चुअल बैठक में उन्होंने बजरी के अवैध खनन पर कारगर रोक लगाने के लिए संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि बजरी पर रोक के आदेश 16 नवम्बर 2017 के बाद से अब तक बजरी के अवैध खनन और परिवहन के 34,072 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 207 करोड़ रुपए की पेनल्टी वसूली जा चुकी है। प्रदेश में इस्तेमाल किए हुए कुकिंग ऑयल को बायोडीजल बनाने के उपयोग में लाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए बायोडीजल प्राधिकरण के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय समिति की ओर से कुकिंग ऑयल के लिए 30 रुपए प्रति लीटर की खरीद दर की सिफारिश की गई है। राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष और खाद्य सचिव नवीन जैन ने कल एक बैठक में अधिकारियों को इस बारे में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमानुसार कुकिंग ऑयल को 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल करने पर यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश में कानून का उल्लंघन करने वाले फर्जी खबरें फैलाने और हिंसा को उकसाने में लिप्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा में श्री प्रसाद ने कहा कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का देश में लाखों लोग उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि इन प्लेटफॉर्म को भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है तो कुछ माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती, और जब यहाँ पर लाल किले पर हमला होता है जो भारत की गरिमा का प्रतीक है तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। ये सारी कंपनियां जान लें, हम भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन 19(2) में यह भी लिखा हुआ है इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये क्या मजाक है कि आप नरेंद्र मोदी मैसेकर ऑफ किसान हैशटैग करते हैं? इसका मतलब क्या है? आप वैमनस्य न फैलाएं, आप हिंसा न फैलाएं, झूठी खबरें न फैलाएं और भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करें। इसमें हम बहुत ही सख्त रहें। जैसलमेर में आज से फिर विमान सेवा शुरू हो रही है। आज दिल्ली से पहली फ्लाइट जैसलमेर पहुंचेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में पर्यटन जगत से जुड़े व्यवसायियों के साथ ही जैसाण वासियों में हर्ष और उत्साह का माहौल है। पर्यटन नगरी जैसलमेर में यात्री भार कम होने से गत माह जनवरी के अंत में बंद हो चुकी इस विमान सेवा आज से पुनः प्रारंभ होगी। होटल व्यवसायियों, टूर एंड ट्रेवल्स तथा पर्यटन जगत से जुड़े जनप्रतिनिधियों की भागीदारी और जिला प्रशासन की पहल पर आज से पुनः प्रारंभ हो रही विमान सेवा से जैसलमेर आने वाले पर्यटकों को सहूलियत मिलेगी, वहीं पर्यटन व्यवसाय को भी संबल मिलेगा। हवाई सेवा प्रारंभ होने से आगामी 25 से 27 फरवरी को जैसलमेर में आयोजित होने वाले विश्वविख्यात मरु महोत्सव के लिए भी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। जैसलमेर से दिल्ली व जैसलमेर से अहमदाबाद दोनों फ्लाइट एक साथ शुरू होने से पर्यटन व्यवसायियों व अन्य लोगों में जहां उत्साह है, वहीं आगामी दिनों में पर्यटन व्यवसाय भी नए आयाम स्थापित करेगा। ओमजी विश्वा, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। जल संरक्षण के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान के तहत कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स विषय पर कल सवाईमाधोपुर में वेबिनार आयोजित हुई। वेबिनार में जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड डेवलपमेंट, जैविक कृषि, ड्रिप इरिगेशन और फार्म पॉन्ड जैसे विषयों पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 5,90,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन हो चुका है।
राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर में और बढ़ोतरी हुई है। कल 174 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। मुख्य सचिव ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए खानों के आवंटन कार्य में तेजी लाने को कहा है। और जैसलमेर में आज से फिर हवाई सेवा शुरू हो रही है। पर्यटन से जुड़े लोगों में उत्साह की लहर है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।